तो एवरीवन, आज है ट्यूसडे और मैं आपको लेके जा रही हूँ अपने साथ घुमाने के लिए। तो चलिए आप सब भी हमारे साथ जहाँ हम जा रहे हैं। तो आज हमने सोचा है हम जाएंगे मूवी देखने। तो सुबह तो क्या हुआ, सुबह तो ये चले गए थे एक बार शॉप पर, इनको कोई काम आ गया था। तो उसके बाद अब हमें मिला है टाइम, तो हमने सोचा चलो चलते हैं मूवी देखने। तो टाइम हो रहा था 12:10। तो 12:30 बजे की मूवी थी। तो इन्हें बहुत देर हो गई थी दुकान पर, तो हमने सोचा कोई नहीं, चलो अब इन्होंने कहा रहन देते हैं। मैंने कहा नहीं, अब तो मैं तैयार हूँ, अब तो मैं कहीं ना कहीं जाऊँगी। अगर मैं तैयार हो गई हूँ तो मैं ज़रूर जाऊँगी, मुझे घर में नहीं रुकना है फिर। तो इन्होंने कहा चलो चलते हैं, फिर देखते हैं कितनी देर में पहुंचते हैं। तो हम निकल गए थे घर से, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को दिखाते हुए चलते हैं। और देखिए ये है मंदिर धर्मपुर का, जो देहरादून में धर्मपुर में है, वहाँ पर है ये मंदिर शिव जी का। और ट्रैफिक बहुत था, शायद मार्केट में भीड़ होगी, इस वजह से ट्रैफिक बहुत था। और चलते हैं फिर। तो हम पहुंच गए थे क्लॉक टावर पर, आपको दिख रहा होगा सामने। हम पहुंच गए थे 15 मिनट के अंदर अंदर हम अपने घर से, और मूवी देखने चले गए थे। 15 मिनट के अंदर अंदर हम पिक्चर हॉल पहुंच गए थे। तो आने ही वाला है, देखिए बस थोड़ा सा दूर और आगे आ गया है बस। मैंने लिए फटाफट से टिकट, इन्होंने मुझे बोला तुम उतरो गाड़ी से और फटाफट से लो टिकट, और मैं आता हूँ पार्किंग में लगा के। और हम आए थे न्यू एम्पायर सिनेमा हॉल है ये, हम आए थे इसमें क्योंकि हमें टाइमिंग का था, टाइमिंग 12:30 की यहीं पर थी, तो हमने कहा यहीं पर देख लेते हैं। और हम मूवी देखने आए थे विक्रम वेदा, जो कि बहुत ही बढ़िया मूवी है, बहुत ही अच्छी मूवी है, ऋतिक रोशन की और सैफ अली खान। मुझे तो ये देखो ज़रा कैसे डांस कर करके दिखा रहे हैं, इतनी खुशी हो रही है। तो यहाँ पे हम खाना खाने के लिए रुके थे क्योंकि दोपहर के बज गए थे 3:30 और हमें लग रही थी भूख। और ये ना मेरी नकल उतार रहे थे कि ना इनकी और मेरी ना ऐसे लड़ाई सी हो रही थी दोनों की। तो ये देखो मेरी कैसे नकल उतार रहे हैं, मैं ऐसे करती हूँ। और यहाँ मैं इसलिए बैठी हूँ, ये परेड ग्राउंड में आ गए हम क्योंकि मैं गिर गई थी वहाँ जाते ही, और मेरे पैर में भयंकर से चोट लग गई थी। और मैं सच में ही गिर गई थी वहाँ पे, मतलब एक गड्ढा था, मैंने देखा नहीं और मैं उसमें पलट गई। और अभी यहाँ पे ना रावण बन ही रहे थे क्योंकि आज ट्यूसडे और वेडनेसडे को था दशहरा, तो आज ट्यूसडे को हम गए थे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है वेडनेसडे को। तो ये देखो आप रावण कितने अधूरे अधूरे बने हुए हैं। और मेरा मूड ख़राब हो रहा था क्योंकि इसी वजह से ना कि मतलब मैं गिर गई थी, इस वजह से मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। मैं वहाँ बैठ गई थी आराम से। तो हम अक्की की वजह से आए थे, हमने कहा अक्की को कल तो आने का मौका मिलेगा नहीं, तो हम इसको आज दिखा देते हैं। देखो बच्चों को होता ही है कि हाँ दशहरा है, मुझे भी रावण देखना है, तो हमने कहा भाई तू आज देख ले। और मेरा मूड इसलिए थोड़ा ऑफ था कि देखो लंका कितनी सुंदर लग रही है ना, बस इसीलिए मेरा मूड ऑफ था कि मेरी चोट लग गई थी। कोई नहीं, चलो फिर भी मैं थोड़ा ठीक थी, चल पा रही थी, ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा लग गई थी, लेकिन मेरा पैर मुड़ गया था। तो ये मुझे कहने लगे हम तेरे बिन तुम्हारे बिना तो हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, मेरे हमारे साथ चलो। तो ये अक्की को हम लेके आए थे, हमने कहा देख तुझे सोने की लंका दिखाते हैं। तो अक्की कह रहा मैं ये भी बनाऊंगा अगले साल, मैं ये भी करूंगा, ये भी करूंगा। तो इसके पापा वीडियो बना रहे थे, तो मुझे बोल रहे थे फ़ोटो खिंचाओ, लेकिन मेरा मूड थोड़ा ऑफ हो गया था चोट की वजह से। मुझे दर्द हो रहा था घुटने में क्योंकि मेरे घुटने में ही चोट लगी थी, एकदम मेरा पैर मुड़ा।
अभी ये लंका बनी रही थी और आप देख लो कितनी सुंदर लग रही है। और इसके अंदर ना कपड़ा लगा हुआ था और न्यूज़पेपर लगे हुए थे और कुछ नहीं था इसमें, बस कपड़ा और न्यूज़पेपर से ही पूरा बनाया हुआ है। और ये डंडे लगे हुए हैं और लेकिन कपड़ा बहुत ही ज़्यादा वो चमक रहा था, बहुत ही बढ़िया कपड़ा लग रहा था। वो दूर से इतना शाइन मार रहा था, वो सच में ही वो सोने की लंका लग रही थी। तो अब हम वहाँ से चल दिए थे, हमने तो बाय बाय कर दिया था बस। अब हमने देख लिया इस साल जो हमें देखना था, तो चलते हैं हम अपने घर की ओर। अभी हम प्लानिंग ही कर रहे थे कि हम कहाँ जाएं। तो हमने सोचा हम चलते हैं मार्केट की तरफ, और ये तिब्बती मार्केट है यहाँ की। और यहाँ पे रेडीमेड कपड़ा बहुत अच्छा मिलता है। यहाँ पे ज़्यादातर पैंट शर्ट्स और जैकेट वगैरह बहुत ही अच्छी है, फेमस है ये तिब्बती मार्केट भी। तो आगे हम चलते हैं तहसील बाज़ार, क्योंकि मुझे लेना है अक्की के लिए कुछ, उसे चाहिए कुछ खिलौने और उसको चाहिए अपने रावण में लगाने के लिए। उसने रावण बनाया हुआ है तो उसे उसमें लगाने के लिए चाहिए कुछ बम पटाखे। तो हमने कहा चलो इसको दिला देते हैं। और ये साइड में ना छोटे छोटे स्टॉक लगाए हुए हैं, ये शायद कल दशहरा है इस वजह से लगाए हुए हैं। और ये अक्की आ गया अपने बम पटाखे लेने यहाँ पे, तो हमने ले लिए थे। तो अब हम सोच रहे कहाँ जाएं। तो इसके पापा, मैंने कहा मैं घर तो जा नहीं रही हूँ, मेरा घर जाने का बिल्कुल मन नहीं है, 4:15 बज रहे हैं, घर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तो इन्होंने मुझे बोला कि चलो चलते हैं घर। मैंने कहा मेरे मम्मी के यहाँ चलते हैं, तो मम्मी के यहाँ जा रहे थे हम। हमारा प्लान हुआ चेंज, हम चल दिए मम्मी और के यहाँ। तो मैंने कहा चलो चलते हैं घर। तो मम्मी का फ़ोन भी बार बार आ रहा था कि बेटा आ जाओ थोड़ी देर के लिए, अब तुम बाहर निकले हुए हो तो आ जाओ। मैंने कहा चलो मम्मी आ रही हूँ। और ये है विशाल मेगा मार्ट, तो मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ विशाल मेगा मार्ट। ज़्यादातर मैं इनके और बच्चे के कपड़े तो यहीं से ही लेती हूँ, अपने अक्की के और इनके कपड़े तो मुझे यहीं से ही सही लगते हैं लेने। रेट भी रिजनेबल, प्राइस बिल्कुल बहुत बढ़िया है और कपड़ा भी अच्छा निकलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हम पहुंच गए हैं घर। देखो ज़रा इनको प्यार, देखो इनका, शैली का और अक्की का प्यार तो अलग ही होता है। ये दोनों तो जैसे एक दूसरे के इंतज़ार में ही बैठे रहते हैं। मेरा अक्की बहुत प्यार करता है शैली को, बहुत ज़्यादा, मौसी नहीं है, उसकी माँ के जैसी है बिल्कुल। और मैं आई थी अपनी भाभी के यहाँ और उसके बेटे से बातें कर रही थी। कौन है ये? अभी से रखो, लगती खेलेंगे। मैं नहीं आ रही हूँ, रखो तो खेलेंगे। हेलो एवरीवन, आप देख रहे होंगे मैं कहाँ हूँ। आज आपको दिखाती हूँ मैं कहाँ हूँ। मैं आ रखी हूँ अपनी ताई जी के यहाँ और अब मैं मिलवाती हूँ आपको अपनी भाभी। एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोना बिट्टू ब्लॉगर। आज आप सोच रहे होंगे कि मोना के ब्लॉगर में ये कौन आ गया है, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन खुद ही दे देती हूँ। मैं हूँ मोना दीदी की भाभी, यानी मोना दीदी मेरी नंद है और मैं मिलाती हूँ उनसे। अब ये देखिए। और प्लीज़ मोना दीदी के चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें, इन्हें खूब सपोर्ट करें, ये बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आ रहे हैं। और देखो मेरी भाभी कितनी अच्छी है, मुझे कितना सपोर्ट कर रही है, तो आप लोग भी प्लीज़ हमारे साथ ऐसे ही खड़े रहे। चैनल को ज़रूर से ज़रूर सपोर्ट कीजिए, खूब प्यार दीजिए, खूब प्यार दीजिए। बस मैं यही चाहती हूँ कि दीदी आगे जाए और अपने यूट्यूब चैनल को बढ़ाए और जल्दी से जल्दी बहुत नाम कमाए। हम तो यही चाहते हैं कि हमारी सारी नंदे अपना अच्छे से अच्छा करें। वाह, ऐसी भाभी होनी चाहिए देखो सबकी। तो मैंने मिलाया आपको अपनी भाभी से और मुझे हो रही थी देर, तो मैं अब घर के लिए हो गई हूँ रेडी अपने ससुराल जाने के लिए। और मैंने खाना कर लिया है पैक, क्योंकि अभी खाने का मूड बिल्कुल नहीं था। मम्मी ने काफ़ी कुछ ऐसे ही खिला दिया था, तो आज बिल्कुल खाने का मूड नहीं था। मैंने कहा मम्मी खाना आप पैक कर दो। तो इधर ये आवाज़ मार रहे थे, इधर से मेरी भाभी फिर आ गई थी कि अब मैं अपने काम निपटा के आई हूँ बैठने के लिए, तो तुम जा रही हो। मैंने कहा अब तो मैं जा रही हूँ यार। तो गाइज़ मैं आ गई हूँ अपनी मम्मी के यहाँ से और हम ले आए थे वहीं से ही खाना और हमने अभी खाया है।
नहीं, हमने 9 बजे के टाइम खा लिया था, है ना अक्की? हाँ। और अक्की का क्या है कि 9:30 अक्की बजे खूब आया। सारे अपने लिए ला रखा था पटाखे, और अक्की को लगाने थे अपने रावण में। रावण में लगाने थे, अक्की को लगाने थे, हाँ रावण में। तो अक्की ने अपना रावण कर लिया है रेडी तो गाइस हम आपको कल के लिए। कल का व्लॉग आपका बहुत बढ़िया होने वाला है, कल अक्की का रावण गाइस हम फूटेगा। आपको अभी नहीं दिखाएंगे। हाँ, वो अभी सरप्राइज है, आपके हम कल ही सरप्राइज है। दिखाएंगे। हाँ वो कल ही जलते हाँ। हुए दिखाएंगे, और लेकिन गाइस हमारी मेहनत खराब हो जाएगी अक्की को रात ये लग रहा है रात। कि वो फूट जाएगा, तो मतलब जो मैंने बनाया है मेरी मेहनत खराब हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आपको ऐसे दुख नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसे राम जी ने उसे जलाया था ना, पता नहीं क्या रावण को, वो वैसे ही मैं करूँगा। हाँ, और ना हमने इसको ना मैं पिछली बहुत बार ना वैसे रावण वाले के पटाखे नहीं दिलाया है, मतलब जिससे पॉल्यूशन फैलता है। हमने उससे बहुत नॉर्मल बच्चों वाले पटाखे दिलाए हुए गाय हैं। तो लंबे लंबे होते हैं, बंदूक में डलते हैं तो लंबे लंबे, उनसे ज्यादा पॉल्यूशन भी नहीं होता। हाँ, और इसको है मतलब इसको बहुत शौक है रावण, मतलब ये ना क्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत अच्छा तो करता गाय है। मैं पिछले बार रावण के 2 भाई भी बनाऊंगा, उनका नाम क्या था? पिछली बार नहीं, अगली बार। और मैं लंका भी बनाऊंगा, लंका में भी आग लगेगी। और आज ये देख के आया था ना, आज ये रावण, मतलब आज है। आज रावण परेड ग्राउंड में बना हुआ था ना, वहाँ पे देख के आया था। हाँ, हम ट्यूसडे को आज गए थे, तो आज रावण बन ही रहा था। तो मैं आपको, हाँ इस व्लॉग में आपने देखा होगा कि जो रावण बना हुआ है उस आपने देखा होगा ना कि वो अगर गिर गई थी, मम्मी के घुटने में चोट भी आ गई थी। हाँ, ऐसा हुआ था कि मतलब मैं क्या हुआ कि मतलब मैं वहाँ पे ना गिर गई थी, एक गड्ढा था बहुत गंदा वाला, गिर गई थी और मेरे पैर में थोड़ी सी चोट भी लगी हुई, जिसमें कि मेरे अभी भी दर्द हो रहा है। तो कोई नहीं, चलो ऐसा तो होता रहता है, छोटी मोटी चोटें लगती रहती है, इग्नोर। और आपको दिखाया मैंने उसमें रावण वगैरह बना हुआ। तो आज इसने, अब मुझे नींद आ रही है बहुत तेज, और आज इसने वो देखे हैं उस मेघनाथ है और दूसरा कौन था, कुंभकर्ण। हाँ, कह रहा अगली बार, का भाई था भाई, वो सोता ही रहता कह रहा था। अगली बार मैं वो वो मेरी उनको तरह भी सोता बनाऊंगा। रहता था। तो लंका, इन्होंने ना तीनों ने मिलकर रावण बनाया हुआ है, उन्होंने भी बनाया हुआ है, राधे आयुष्मान ने। और मैंने तो ही कल का बनाया व्लॉग है। बहुत अच्छा होने वाला है। कल इसकी बुआ भी आएगी और कल ये रावण जलाएंगे, तो मैं आपको जरूर वीडियो बनाऊंगी और जरूर गाय, आपको लेकिन दिखाऊंगी। कल मैं कोई बड़ा सा बम लगाऊंगा उसके सर पे। और आज हमें इतना मजा आया, मम्मी और लेकिन क्या गए। उससे बम से पोल्यूशन नहीं होने वाला। हाँ, बहुत मजा आया आज हमें, मतलब हम घूमने लेकिन भी दिवाली गए। में पोल्यूशन करूंगा। मुझे ही बोलने दे या खुद ही बोल ले यार। पॉल्यूशन नहीं करते अच्छे बच्चे, नहीं अच्छे बच्चे पॉल्यूशन नहीं करते। देखना आप भी बताना, अच्छा गाइस, इसको समझाओ। नॉइस पोल्यूशन भी बुलाऊंगा, एयर हाँ, पोल्यूशन एलर्जी की प्रॉब्लम है, प्लीज धुआं धंकाड़े मत मचाओ तो ये अच्छा है। इसलिए खुशी खुशी अपने छोटे मोटे बम फोड़ लो, अपना खुश। हैप्पी दशहरा। तो कल मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तो टाटा बाय बाय। पापा भी बाय करेंगे, पापा बाय कर दो, पापा पापा बाय कर दो बाय गाइस, बाय, ओके टाटा बाय बाय। गाइस आपको एक चीज दिखानी थी यार, मेरी कार सबसे महंगा 350 का खिलौना है। वो बहुत महंगा खिलौना है, वो बहुत अच्छा खिलौना होने वाला है। मैं आपको दिखाऊंगा गाइस। मैं अपने गुल्लक से पैसे लेके गया था, ये मम्मी दिलाती ना, लेकिन मैं गुल्लक से पैसे लेके गया था। ऐसा नहीं है ना ये पे 10 देखो, अगर आपका बच्चा हर बार जिद करेगा तो हर बार कोई मम्मी पापा नहीं है जो इतने महंगे महंगे गिफ्ट दिलाते रहेंगे हर तीसरे दिन। इसका तो हर बार का है, जितनी बार जाता है इसे गिफ्ट चाहिए। तो भाई हमने इसे ये बोला है कि अपने पैसे इकट्ठे करो, पापा से लो रोज के 10 रुपये और इकट्ठे करो, और आपको जो लेना है लो। तो भाई इसने इकट्ठे करे हुए हैं 1300 रुपये, तो 300-400 रुपये ले गया था ना, 400 रुपये लेके गया था, जिसमें से 200 रुपये तो इसको समझ लो कि वापस ही मिलके इसकी नानी ने दे दिए थे। और ऐसे वो मम्मी ने ले लिए। भाई मैं भी तो लूंगी, कोई नहीं, मैं इसकी गुल्लक में डाल दूंगी, ऐसा कुछ नहीं है, तेरे पैसे तेरे ही हैं। तो भाई अपने बच्चों को ये भी तो सिखाना ज़रूरी है कि देखो भाई तुम भी इकट्ठे करके तब खर्च के देखो कि कैसा लगता है। ये थोड़ी ना कि माँ बाप ने दिया और अपना खर्च के आ गए, बस उड़ा दिए। तुम भी सीखो, सीखो बेटा। झुकेगा नहीं सारा, ये मस्ती इसकी चलती रहती है, झुकेगा नहीं सारा। 40 करोड़ रुपए फालतू में।
तो इसलिए हमने से अब भैया प्योर बताया है कि हर बार मम्मी पापा के साथ जिद नहीं करी जाती, इसलिए खुद अपने मनी इकट्ठी करो और अपना लेके चलो, जो मर्जी लो, हम मना नहीं करेंगे। तो इसने भाई अपने इकट्ठे करे हैं 400 रुपये। तो ये 400 रुपए कर रहे क्यों इकट्ठे? नहीं तो भाई जो तूने इकट्ठे करे उसमें से लेके गया था ये, इसने मतलब इसको 1 साल हो गए इकट्ठे करते करते, तभी इसने 1300 रुपये इकट्ठे कर। मैं 300 रुपए लेके जा रहा था, तो 100 रुपए दादी ने दे दिए, तो मुझे 300 रुपए लेके जा रहा था। हाँ 100 रुपये दादी ने दिए थे उसको। तो ये उनके ही लाया है, ये बम पटाके और ये बाकी जो पैसे थे उनके भी ये खिलौने ले आया है। और कल दिखाएगा ये आपको एक नए ब्लॉग के साथ। कल का ब्लॉग भी मस्त होने वाला है, तो जरूर देखना आप हमारा। गाइस खिलौने ही देखोगे, जो मम्मी शॉपिंग तो करके भैया लाई है वो भी देखोगे। मैं तो कुछ लाई ही नहीं आज। अरे घर का सामान खाने पीने का ला रही है ना, हाँ, दाल खाने पीने का उनको थोड़ा ना दिखाऊंगी मैं, खाने पीने का तो सबके घर में ही आता है। हाँ जब मैं शॉपिंग करने जाऊंगी करवा चौथ की मैं ज़रूर दिखाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल मैं भी कोई शॉपिंग नहीं करी है करवा चौथ की, बिल्कुल भी नहीं करी है। आज तो करवा चौथ की कोई शॉपिंग ही नहीं हुई है। तो मैं स्पेशल जाऊंगी करवा चौथ की शॉपिंग करने, और तब आप सबको दिखाऊंगी मैं क्या लाई क्या नहीं लाई। और पता नहीं मैं कब जाऊंगी, कितने दिन लगेंगे जाने में अभी। और आने वाला है मेरे सर पर, तो लग रहा है कि भाई अब सिर पे एकदम से आने वाला है त्योहार। अभी तक हमने कोई तैयारी नहीं है हमारी, ना तो हमने अभी तक 10:30 आईब्रो बनवाई है ना कुछ लिया है। तो अब बज गए हैं 11 बजने वाले हैं, 10:30 हो रहे हैं। 11 बजने में 20 मिनट है। तो चलते हैं फिर, करते हैं इस ब्लॉग का यहीं एंड। बाय। नहीं गाइस 20 मिनट नहीं है, 25 मिनट। चलो बाय कर दो।